हाँ जी, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, तुहाडा सब दा साडे यूट्यूब चैनल के उपर स्वागत है। अज असी तुहाडी रिक्वेस्ट के उपर ठीक है जी लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरस्ट के बारे डिस्कशन करांगे, जिसनों स्टूडेंट्स पंजाबी दे विच ऋण योग कोश ठीक है सिद्धांत कहते हैं और ये ब्याज का सिद्धांत है जिहदे बारे आपां डिस्कशन करांगे। सो लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरस्ट यानी कि ब्याज का ऋण योग कोश सिद्धांत अज तुहाडे नाल डिस्कस हो रहा है। तो स्टूडेंट सब तो पहला तुहानूं ये दस दिता जाए कि ये जिहड़ी थ्योरी है ये स्विस ते जिहड़े ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने उन्हां दे नाम इत्थे मैंशन ने जिन्हां ने ये थ्योरी नूं दिता है। सो दिस थ्योरी इज़ propounded बाय प्रोफैसर विक्सल बर्टल ओलेन रॉबर्टसन एंड मिडल एटसैक्ट्रा। ठीक है जी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपां डिस्कस करांगे कि जिहड़ा इंटरस्ट है यानी कि जदों तुहानूं सब नूं पता कि अपने कोल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुंदे आ जिवें कि लैंड है ठीक है कैपिटल है इंटरप्रेन्योर है ठीक है लेबर है, इन्हां सारियां नूं अपनियां सर्विसेस के बदले इनाम मिलता है। इनाम मतलब जिवें कि लेबर है, लेबर जदों अपनी सर्विस देगा तो उन्होंने अपनी सर्विस के बदले की इनाम मिलता है, की रिटर्न च मिलता है, वेजिस मिलते हैं, मजदूरी मिलती है। ऐं सिमिलरली कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी, जदों पूंजी का इस्तेमाल किया जाता तो जिहड़ा पूंजी मालिक है यानी कि जदों आपां कैपिटल का यूज़ करांगे तो जिहड़ा उहदा मालिक है जो ओनर ऑफ द कैपिटल है असी उसनों उहदी कैपिटल दे यूज़ बदले कुछ प्राइस पे करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरस्ट। तो हुण आपां स्टूडेंट्स डिस्कस करांगे कि सिंपल लैंग्वेज पहलां तो इंटरस्ट की चीज़ है जी। ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इंटरस्ट है, इंटरस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ मनी और लोनेबल फंड्स। ठीक है जी। यानी कि जदों आपां लोनेबल फंड्स का इस्तेमाल करते हैं यानी कि किसी तो असी पैसा उधार लैने हैं तो असी उस परसन नूं पैसा तो वापस करांगे यानी कि जे मान लो सपोज मैं किसी परसन तो 1 लाख रुपया ले लिया तो मैं उसनूं 1 लाख रुपया तो वापस करना ही करना है, प्लस उन्होंने मैं एक्सट्रा अमाउंट भी वापस करनी है जिन्हों असी इंटरस्ट बोलते हैं। और मैं वो इंटरस्ट उन्होंने क्यों वापस कर रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी टाइम पीरियड वास्ते मैं वो मनी नूं यूज़ किया है। मान लो मैं उसके 1 लाख रुपए नूं 1 साल वास्ते यूज़ किया तो मैं 1 लाख रुपया जो वापस करूँगा तो 1 साल मैं जिहड़ा उहदा 1 लाख रुपया यूज़ किया है उहदे उपर जो उहदी मनी दे यूज़ दी कॉस्ट बनती है मैं उन्होंने वापस करूँगा, मैं उन्होंने वो भी पे करूँगा, दैट इज़ नोन एज इंटरस्ट। तो हुण स्टूडेंट्स मेन मकसद साडा इस टॉपिक दे विच ये है कि जिहड़ा ये इंटरस्ट आ इहदी डिटरमीनेशन किवें हुंदी है यानी कि जिहड़ा ब्याज है वो निर्धारित किवें हुंदा है यानी कि डिसाइड किवें हुंदा है। यानी कि उस बंदे नूं मैं 1 साल दा ठीक है पर अनम 10% वापस करूँगा, 11% करूँगा, 12% करूँगा, 7% करूँगा, कितना करूँगा ये डिसाइड किवें हुंदा है, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो यही थ्योरी जिहड़ी है तुहाडे नाल अज डिस्कस करांगे जो तुहानूं ये दस्सण दी कोशिश करेगी कि हाउ रेट ऑफ इंटरस्ट इज़ डिटरमाइंड यानी कि ब्याज का निर्धारण किवें हुंदा है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरी दे विच जो गल कही गई है कि जो रेट ऑफ इंटरस्ट है सो आप इत्थे मैंशन करांगे कि जो रेट ऑफ इंटरस्ट है सो रेट ऑफ इंटरस्ट इज डिटरमाइंड बाय दी ठीक है जी डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स and supply of loanable funds and supply of loanable funds। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरी ने तुहानूं बिल्कुल क्लीयर करता कि बई जो थोड़ा ब्याज है जो थोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट है वो किवें डिसाइड होएगा, उहदा निर्धारण किवें होएगा। उहदा निर्धारण 2 चीज़ां करनगियां, कहता भी एक तो जिहड़े लोनेबल फंड्स ने यानी कि लोनेबल फंड्स का मतलब यानी कि जिहड़ा पैसा अवेलेबल है फॉर द परपज़ ऑफ लोन यानी कि जिहड़े पैसे नूं आपां किसी नूं दे सकते हैं
कहना भी उस पैसे की डिमांड किन्नी है, यानी कि उसनू डिमांड करने वाले किन्ने ने, तो वो पैसे नू सप्लाई किन्नी है उसकी, यानी कि उस पैसे नू ऑफर करने वाले किन्ने है। यानी कि असी लोनेबल फंड की डिमांड देखांगे तो लोनेबल फंड की सप्लाई देखांगे। जिथे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स आपस च इक्वल होणगे, उत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि स्टूडेंट्स आपां ये कह सकते हैं जिथे थोड़ी डिमांड फॉर, यानी कि मैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स नू SLF, एस सप्लाई, LF मतलब लोनेबल फंड्स, यानी कि जिथे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स ते डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स आपस च इक्वल हो गए, उत्थे थोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट जिहड़ा हैगा वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरस्ट डिटरमाइन हो जाएगा। तो हुण स्टूडेंट्स अपनी डिस्कशन इस चीज़ के उपर होएगी कि जी ये सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की है, एक किवें बनती है, ये किहड़े किहड़े असी एलीमेंट्स लवांगे, और जी डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है वो की है। तो उहदी डिस्कशन करने लई स्टूडेंट्स आपां इत्थे सारा मैटर लिखते हैगे हां। तो तुहानूं सब तो पहला स्टूडेंट्स ये दस्सिया जाए कि जो तुहाडी सप्लाई है ना, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, यानी कि लोनेबल फंड्स लई पैसा आउंदा कित्थों कित्थों है। ठीक है जी, उहदे बारे आपां तुहाडे नाल डिस्कशन करांगे। ठीक है जी, सब तो पहला स्टूडेंट सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स बारे, फिर दैन आपां पहुंचांगे डिमांड बारे। ठीक है जी, तो देखो भी स्टूडेंट सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का पहला सब तो इंपॉर्टेंट ते सब तो ज़्यादा वड्डा सोर्स आ वो हैगा जी सेविंग। ठीक है, कि पैसा कित्थों आंदा, सेविंग तो आंदा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये सब तो इंपॉर्टेंट सोर्स आ। ते सेविंग आपां किवें निकालते हैं, सेविंग कित्थों आंदी है, इनकम दे विचों, यानी कि Y स्टैंड्स फॉर थोड़ी आमदन यानी कि इनकम, C स्टैंड्स फॉर थोड़ा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि थोड़ा खर्चा। आमदन दे विचों खर्चा माइनस करो, सेविंग होएगी। ठीक है जी, तो हुण ये स्टूडेंट्स जिहड़ी सेविंग आ, वैसे तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपां सेविंग का संबंध बनावांगे रेट ऑफ इंटरस्ट नाल। ठीक है, सो अगर गिवन दी इनकम, यानी कि जे थोड़ी आमदन गिवन है, गिवन दी इनकम, तो स्टूडेंट्स जिहड़ी थोड़ी सेविंग है वो रेट ऑफ इंटरस्ट ते डिपेंड करेगी। असीं ये मनते हैं कि जिहड़ी थोड़ी सेविंग आ, जिहड़ी थोड़ी बचत आ, वो ब्याज की दर ते निर्भर करती है। ठीक है जी, किवें देखो भी स्टूडेंट सीधा हिसाब ही है, जे मान लो मेरी इनकम गिवन है। ठीक है जी, मान लो सपोज मेरी आमदन 10,000 है। ठीक है जी, उस आमदन चो मैं खर्चा कर रहा है 9,000 रुपया। ठीक, तो मेरी जी सेविंग आ वो 1,000 है। तो हुण जे मेरी इनकम गिवन है तो मैं ज़्यादा सेविंग करना चाहना है, या मतलब कि कोई मैनू कहता है कि मैं ज़्यादा सेविंग करा, तो अल्टीमेटली मैनू अपना जिहड़ा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना उन्होंने घटाना पेगा। तो वो मैं तां ही घटाऊंगा जेकर मैनू कोई उहदे लई इनकरेज करे, मोटिवेट करे, उहदे बदले मैनू कुछ दे। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखो जेकर रेट ऑफ इंटरस्ट ठीक है ज़्यादा होएगा तो सेविंग करने की भावना ज़्यादा होएगी, तां ही लोग अपने खर्चे नूं घटा के वध सेविंग करनगे जेकर आपां उन्हां नूं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरस्ट ऑफर करांगे। क्योंकि देखो जी मान लो सपोज कोई इंसान 9,000 रुपया कंज्यूम कर रहा है तो आप सेविंग कर रहे 1,000, अगर असी चाहिए कि वही आमदन तो 10,000 है क्योंकि आप मान लिया ठीक है कि वह खर्चा 7,000 करे, क्योंकि जो खर्चा घटाएगा दैन ही सेविंग आएगी ना, तो वो सेविंग ये 3,000 तक जी सेविंग पहुंचे खर्चा घटा के पहुंची है। ऑबवियस है उन्हें अपना कुछ खर्चा घटाया होएगा, तो जो कोई बंदा खर्चा घटाउंदा ना तो ऑबवियस है स्टूडेंट्स जिहड़ी चीज़ उन्हें सैक्रीफाइस की है जिहदे उपर उन्हें खर्चा नहीं किया जिन्होंने उन्हें सैक्रीफाइस किया तो वह पेन उहदी जिहड़ी एक फील है ना पेन की जिहड़ी कि उन्हें डिससैटिस्फैक्शन हुंदी आ, क्योंकि उन्होंने हुण वेट करना पऊ क्योंकि वो उस चीज़ के उपर पैसा खर्च नहीं कर पाया, हुण उन्होंने किते नैक्सट टाइम दे विच लएगा तो असीं उसदी जिन्नी डिससैटिस्फैक्शन हो रही है जिन्नी उन्होंने पेन हो रही है असीं उन्होंने काहदे नाल कवर अप करना है, असीं उन्होंने ब्याज ऑफर करना है, असीं उन्होंने ज़्यादा ब्याज देवांगे तो वह ज़्यादा खर्चा घटाउण दे लई प्रेरित होएगा, मोटिवेट होएगा, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर घटा के सेविंग वधाएगा, यानी कि थ्रिफ्ट करेगा।
ठीक है जी, थ्रिफ्टनेस की भावना उस तां ही ज़्यादा वधेगी जे तुसीं उहनूं रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा ऑफर करोगे। इस करके जिहड़ी तुहाडी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड आ उहदा सब तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेविंग। और सेविंग कित्थों आएगी, यानी कि वध रेट ऑफ इंटरस्ट नाल वध सेविंग, ते जे रेट ऑफ इंटरस्ट घट होएगा तो घट सेविंग। यानी कि एक सिंपल जिहा आपां इत्थे बना लिया रिलेशनशिप रेट ऑफ इंटरस्ट नाल, ये मनदे होए कि जिहड़ी तुहाडी सेविंग आ ना, सेविंग यानी कि तुहाडी जिहड़ी सेविंग आ वो इंटरस्ट इलास्टिक है। ठीक है जी, असीं ये मन रहे हैं कि वो इंटरस्ट इलास्टिक है। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि ब्याज दे ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ सेविंग ਵਧੇਗੀ, ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ पॉजिटिव रिलेशनशिप लैके चल रहे हैं, जिहड़ा कि ये दस्सण की कोशिश कर रहा है कि जे तुहाडा रेट ऑफ इंटरस्ट इत्थे आपां मैंशन कर लीए और इत्थे आपां सेविंग की अमाउंट लईए तो जिवें जिवें रेट ऑफ इंटरस्ट वधेगा सेविंग जिहड़ी आ वधेगी, यानी कि सेविंग करव साडे कोल जिहड़ी आ वो पॉजिटिवली स्लोप्ड करव आएगी। ठीक है जी, तो उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां जिहड़ा हुण सेविंग लै लिया, हुण सेविंग तो अगला किहड़ा हैगा, तो सेविंग तो नैक्सट स्टूडेंट जिहड़ा हैगा आपां लै रहे हैं दूसरा कंपोनेंट। ठीक है जी, तो पहला मैं सारे कंपोनेंट्स इत्थे लिख भी देवां स्टूडेंट्स कि इस की किहड़े कंपोनेंट्स आउणगे। नंबर 1 ते आएगा स्टूडेंट सेविंग। ठीक है, सेविंग आएगा। नंबर 2 ते स्टूडेंट्स आएगा बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, क्लियर। और तीसरे नंबर पे आएगा स्टूडेंट्स डिस होर्डिंग। और चौथे नंबर पे आएगा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये चीज़ जिहड़ी स्टूडेंट सेविंग आ उन्होंने असी एस नाल लिखांगे, बैंक क्रेडिट नूं बी दे नाल, डिस होर्डिंग नूं डी एच नाल डिनोट करांगे, डिसइन्वेस्टमेंट नूं डी आई दे नाल डिनोट करांगे। तो इन दिस वे जिहड़ी तुहाडी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है वो आएगी एस प्लस बी प्लस डी एच प्लस डी आई। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स अपना सेविंग के बारे तो डिस्कस कर चुके, हुण आपां पहुंचीए ठीक है जी बैंक क्रेडिट बारे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स देखो बैंक बहुत वड्डा सोर्स ने जो कि पैसा सप्लाई करते, लोन ऑफर करते हैगे। अज की डेट दे विच तां बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, यानी कि शाख का निर्माण करते हैं और वो तहत वो बहुत सारा पैसा ऑफर करते हैं, अवेलेबल करते हैं फॉर द परपज़ ऑफ लोन। ठीक है जी, जेड़ा स्टूडेंट से बैंक क्रेडिट है ये भी किते ना किते, ठीक है जी क्लियर, जेड़ा बैंक क्रेडिट है इसका संबंध भी रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल पॉजिटिव है, क्योंकि देखो जे रेट ऑफ इंटरस्ट वध होएगा तो बैंक्स ज़्यादा क्रेडिट देने की कोशिश करदियां ने, ज़्यादा क्रेडिट ऑफर करदियां ने, बिकॉज उन्होंने नाल हाई रेट ऑफ इंटरस्ट मिलन दे नाल उन्हां दी प्रॉफिट मेकिंग हुंदी है। ठीक, तो जे रेट ऑफ इंटरस्ट घट होएगा तो बैंक्स इन जनरल ਜਿਹੜਾ क्रेडिट ऑफर करदियां ने वो थोड़ा जा मतलब कि डिस्करेज ਹੁੰਦੀਆਂ ने लोअर रेट ऑफ इंटरस्ट ਤੇ क्रेडिट ऑफर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। सो इस करके बैंक क्रेडिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स की नोटिस किया कि जो थोड़ा बैंक क्रेडिट है ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ स्टूडेंट नीचे लिखांगे बैंक क्रेडिट। ठीक है जी क्लियर, और इत्थे रेट ऑफ इंटरस्ट। सो इन जनरल रेट ऑफ इंटरस्ट नाल बैंक क्रेडिट का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप आ। हायर रेट ऑफ इंटरस्ट से बैंक्स जिहड़े हुंदे ने वो ज़्यादा विलिंग हुंदे ने क्रेडिट ऑफर करने के लिए, और लोअर रेट ऑफ इंटरस्ट से घट विलिंग हुंदे ने मतलब कि लोन ऑफर करने के लिए। ठीक है जी, ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स बैंक क्रेडिट। और तीसरा स्टूडेंट्स आपां थोड़ा डिस्कस करिए दैट इज डिस होर्डिंग। ठीक है जी, डिस होर्डिंग। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स जिहड़ियां डिस होर्डिंग्स ने ये की ने, डिस होर्डिंग हैगियां ने स्टूडेंट्स देखो सब तो पहला तो कुछ लोग ना अपने कोल जिहड़ा आइडल कैश आ वो रखना चाहते आ, अपने कोल आइडल कैश बैलेंस, ठीक है जी, बैलेंस मेनटेन करना चाहते होंगे, मतलब कि वो चाहते होंगे कि उन्होंने कोल ना कुछ पैसा नगदी के रूप में घरे पिया होवे। ठीक है, जो चाहते हैं मेनटेन करना चाहते हैं, जिन्हों असी कह दें कि वो लिक्विडिटी नूं प्रेफर करते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस होंदी आ, यानी कि वो तरलता नूं, यानी कि अपने कोल नगदी रखना पसंद करते हैं। ठीक है जी, एक ये चीज़ होगी। ठीक है जी, एक डिसऑर्डिंग च असीं स्टूडेंट्स की लैने आ, डिसऑर्डिंग च असीं लैने आ पास्ट, ठीक है, अकमुलेटेड, पास्ट अकमुलेटेड सेविंग्स। ठीक है, यानी कि पुरानियां जिहड़ियां तुहाडे कोल सेविंग्स पईयां ने पुरानियां, ठीक है जी, वो
ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਦੇਖੋ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈਡਲ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਤੋਂ 90,000 ਕਰਤਾ, 90 ਤੋਂ 70,000 ਕਰਤਾ ਜਾਂ 60,000 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਡਲ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਿਸਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਲਡਿੰਗ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਲਟਾ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ। ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂ। ਜੇ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ ਫॉर ਲੋਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੇਗਾ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟੇਗਾ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਘਟੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਆ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋ ਆ, ਉਹ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਉਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਡਿਸਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੱਧ ਜੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇਹ ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਡਿਸਹੋਲਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਨਿਵੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਐਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਸਟ ਲਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਸਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 2014 ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਟ ਆ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2014 ਚ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸਟ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिप्लेस करना पेगा, यानी कि वो मतलब वीयर एंड टीयर होके उसकी घसावट होके बिल्कुल पुराना पै जाएगा, वो सानू उस जगह ते नवा लैके आना पेगा। ठीक है, तो 10 साल बाद किहड़ी डेट बनती है स्टूडेंट्स 2024, तो 2024 नूं तुसीं उहनूं रिप्लेस करोगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स तुहानूं सब नूं पता जदों कोई एसैट तुसीं जिहड़ा वरत रहे हो जदों खत्म हो जाएगा उस तो बाद तुसीं उहनूं की करोगे रिप्लेस करोगे। जदों रिप्लेस करोगे तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो स्टूडेंट्स की हुंदा है कि जिहड़े बिजनेसमैन हुंदे है ना वो अपने कोले एक डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड बनाउंदे है, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड बना लैंदे है। तो की हुंदा डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड? तो स्टूडेंट्स जदों आपां कोई एसैट लैने हैं ना, नवां एसैट लैने हैं, तो उदों तो ही ये डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड बन जाता है, इनू सिंकिंग फंड भी कहते हैं, ये बन जाता है। यानी कि जिहड़ा साडा ये वाला एसैट सी तो असी 2014 दे विच ही एक फंड बनाया होगा जिहदा नाम होगा डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। इस फंड दे विच स्टूडेंट जिहड़ा ये रिजर्व फंड है तो जिहड़ा कि असी 2014 च सैटअप कर लिया, असी की करते हैं कि हर साल एक अमाउंट इस फंड दे विच पाई जाने रहने हैं, इस हिसाब दे नाल कि जदों 2024 आवे तो तुहाडे कोले इस फंड के जरिए, ठीक है, जिवें 2014 तुसी कोई पैसे पाते, मान लो सपोज तुसी कितना पाता जी 20 लाख रुपया पाता। ठीक है, 2015 च भी 20 लाख रुपया पाता, फिर 20 लाख रुपया पाता। इन दिस वे तुसी इच पैसा पा रहे हो हर साल, एंड ते जाके 2024 च तुहाडे कोले इन्नी क अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, जिवें मान लो सपोज करो कोई इन्फ्लेशन नहीं है, किसी तरह का कोई कीमत दे विच कोई वाधा नहीं होएगा, यानी कि 2014 जिहड़ा हैगा 2014 च एसैट 2 करोड़ का सी, 2024 च ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इहदी जगह ते आपां नवां लैके आवांगे तो नवां भी मान लो 2 करोड़ का ही आ जाएगा। इट मीन तुसीं 2 करोड़ रुपया ही जोड़ना है। तो हर साल तुसी डेप्रीशिएशन फंड च पैसे जमा करते जाओगे, 2024 तक थोड़े कोल 2 करोड़ रुपया जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इत्थे स्टूडेंट्स में एक अजम्पशन लईए कि मान लो सपोज तुसी 2 करोड़ रुपये ही जोड़ना चाहते सीगे, हालांकि इत्ते ब्याज भी मिलेगा सानू, बट मैं वो चीज़ां नूं तुहानूं नहीं उलझाउणा चाहुंदा। तो तुसी ये डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड च पैसा जोड़ लिया। हुण स्टूडेंट्स 2024 च थोड़े कोल 2 करोड़ रुपया हैगा, हुण तुसी की करना है? थोड़े कोल 2 ऑप्शंस ने, यू हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, थोड़े कोल 2 ऑप्शंस ने, या तो की करो भी एसैट नूं की कर दो भी रिप्लेस कर दो, यानी कि ये पैसे दे नाल नवां एसैट ले आओ 2024 क्योंकि 2 करोड़ रुपया इकट्ठा होया पिया ते इहदी जगह ते इहनूं रिप्लेस कर दो। जदों तुसीं रिप्लेस करोगे तो तुहाडी जिहड़ी मशीन है, यानी कि जिहड़ी कैपिटल लगी हुई सी वो बरकरार रहेगी, वो च कोई कमी नहीं आएगी। या तो तुसी एसैट रिप्लेस कर दो या ना करो, यानी कि नो रिप्लेसमेंट। तो नो रिप्लेसमेंट नूं तुसी स्टूडेंट्स ध्यान नाल समझना हैगा। कई बार की हुंदा जो तुसी एसैट रिप्लेस करोगे तो वो एसैट भी तुहानूं की करके देगा, वो एसैट तुहानूं कमाई करके देगा, तुहानूं अर्निंग देगा। ठीक है जी, मान लो सपोज तुहानूं वो एसैट आपां कैलकुलेशन ते कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज करो वो एसैट तुहानूं अर्निंग देगा 10% पर अनम, मान लो तुहानूं इन्ना कमा के देगा 10% पर अनम दी अर्निंग देगा। पर जिहड़ा तुसीं सोचिया कि जे 2 करोड़ रुपए का एसैट लगाता, एसैट लियांदा तो वो तुहानूं 10% पर अनम दी अर्निंग देगा। ठीक है जी, दूजी ऑप्शन सैकेंड ऑप्शन कि तुसीं रिप्लेस ना करो एसैट नूं, जिहड़ा पैसा तुहाडे कोल पिया आ 2 करोड़ रुपए इहदा एसैट ना लैके आओ, तुसीं इस पैसे नूं की दे दो, उधार दे दो, यानी कि इहनूं लैंड कर दो किते। ठीक है, उधार दे दो, किसी नूं लोन दे दो, ये पैसा भी भाई चल आ पैसा 2 करोड़ रुपया तू लै जा। पर कदों कहोगे? जदों तुहानूं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरस्ट मिलूगा। मान लो सपोज तुहानूं 12% ब्याज मिल रहा है पर अनम, तो तुहाडी जिहड़ी विलिंगनेस है ना डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड च पए हुए पैसे नूं फिर तुसी एसैट नहीं लैके आओगे। जे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरस्ट होगा ना तो तुहाडा मन की करूगा कि उस पैसे नूं एज आ लोन के तौर पर दिता जाए, एसैट रिप्लेस ना किए जाण। ठीक है, एसैट रिप्लेस नहीं करोगे तो थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी डाउन आऊगी, जिन्हों आप कहने डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट घट जूगी।
तुसी पैसा कित्थे लगाता, लोन देता, यानी कि तुसी अपना एसेट्स चो पैसा निकाल रहे हो। तो वो निकालोगे कदों तुसी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलूगा। तो ज़्यादा उस वक्त प्रोड्यूसरस दे विच एक मतलब कि लालसा होएगी कि आपां एसेट दे विच पैसा लगा के क्यों घट रिटर्न लैनी है, क्यों घट पैसे कमाई करनी है। जे ब्याज ज़्यादा है तो उन्हां दा झुकाव, उन्हां दी जिहड़ी विलिंगनेस है वो मतलब कि डिसइन्वेस्टमेंट करन दी होएगी। इस करके जे स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरस्ट वधदा है तो डिसइन्वेस्टमेंट की भावना वधेगी, मीनस ज़्यादा रेट ऑफ इंटरस्ट होएगा तो जिहड़ा डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड च पए हुए पैसे ने प्रोड्यूसरस दे, बिजनेसमैन दे, उन्हां चों सारा तो नहीं कह सकते बट काफ़ी हद तक वो पैसा हुण लोन के तौर पर मार्केट च आएगा तो डिसइन्वेस्टमेंट वधेगी। डिसइन्वेस्टमेंट उदों वधदी हुंदी है जदों आपां पैसे नूं एसेट ते ना ला के, एसेट नूं रिप्लेस ना करके वो वाले पैसे नूं लोन ते दे दईए। तो जे रेट ऑफ इंटरस्ट घट होएगा, जे स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरस्ट घट है यानी कि बहुता अच्छा नहीं है, तो फिर तुसी अपने पैसे नूं लोन च ना दे के उही पैसे नाल की करन दी कोशिश करोगे, एसेट लियाउण दी कोशिश करोगे। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की जिहड़ी चाहत है, जिहड़ी डिसइन्वेस्टमेंट की जिहड़ी तुहाडी मतलब एक विलिंगनेस है वो घट जाएगी। ठीक, सो फाइनली असी स्टूडेंट्स इस कंक्लूजन ते पहुंचे कि रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल डिसइन्वेस्टमेंट का किहड़ा रिलेशनशिप आ गया जी, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया कि जेकर तुहाडा रेट ऑफ इंटरस्ट वधेगा तो डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगी, जे घटेगा रेट ऑफ इंटरस्ट का डिसइन्वेस्टमेंट घट होएगी। तो होप सो स्टूडेंट्स तुहानूं यह डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सैप्ट समझ आया होएगा। यानी कि नटशैल जे मैं तुहानूं सिंपल भाषा च समझाउणा चाहां तो ये कह सकदा कि देखो जी, जिहड़ा पैसा है, बिजनेसमैन ने पैसे तो अर्निंग करनी है, पैसे तो पैसा कमाउणा है, सिंपल जी गल है। देखो या तो वो एसेट ते पैसा लगाएगा या लोन दे देगा, सीधा हिसाब है। जे उन्होंने मार्केट के विचों ब्याज ज़्यादा मिल रहा है तो एसेट ते पैसा ना लगा के लोन ते देगा। मीनस रेट ऑफ इंटरस्ट एक रोल प्ले करेगा कि कितना क ज़्यादा हायर द रेट ऑफ इंटरस्ट, हायर विल बी द मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ जिहड़ा प्रोड्यूसर है टू डिसइन्वेस्टमेंट, कि जिन्नी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरस्ट वध होएगा उन्नी ज़्यादा वो एसेट तो पैसा ना लगा के लोन देने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, तो ये है स्टूडेंट्स तुहाडा सप्लाई कि कित्थों कित्थों लोनेबल फंड्स का पैसा आ रहा है। तो हुण तुसीं एक चीज़ नोटिस करो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी जिवें कि देखो सेविंग की गल की, सेविंग च आपां गल की कि वो रेट ऑफ इंटरस्ट वधेगा तो ही ज़्यादा सेविंग करेगा, तो ही वो ज़्यादा मतलब कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटाउण दे लई, ठीक है, अपने आप नूं राजी करेगा। यानी कि किहड़े फैक्टर्स, रियल फैक्टर्स, डिसहोल्डिंग जिहदे विच मनी दी लिक्विडिटी की डिमांड, लिक्विडिटी सप्लाई की गल हो रही है, तो ये आ गए मॉनेटरी फैक्टर्स। यानी कि कुल मिला के थ्योरी जिहड़ी है ना न्यू क्लासिकल, ये मॉनेटरी फैक्टर्स यानी कि मौद्रिक तत्व ते रियल फैक्टर्स यानी कि असल तत्व दोनों का मिश्रण लैके चल रही है। यानी कि ये थ्योरी बेसिकली मॉनेटरी ते नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स दोनों इकट्ठियां नूं लैके चल रही है। तो हुण स्टूडेंट्स आपां लास्टली डिस्कशन करिए इहदे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स ते पहुंचीए जी आपां। ठीक है जी, लो जी। तो स्टूडेंट्स दूसरा चीज डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। देखो स्टूडेंट्स डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जिन्होंने आप डी डिमांड, LF स्टैंड्स फॉर यानी कि सबस्क्रिप्ट पाना। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे पा दो। ठीक है, LF लोनेबल फंड्स, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। इत्थे हुण थ्योरी देखो स्टूडेंट्स, क्लासिकल थ्योरी भी है जो तुसी सारे बच्चों ने पढ़ी होएगी। उस थ्योरी दे विच क्या सी कि डिमांड फॉर मनी या डिमांड फॉर जिहड़ी मनी है वो ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट है। ये थ्योरी कहती नहीं, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि उहदे विच इस थ्योरी च डिमांड फॉर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट भी है, डिमांड फॉर मनी फॉर कंजम्पशन परपस भी है, यानी कि कंजम्पशन परपस वास्ते भी है। ठीक है, एंड थर्ड वन फॉर होर्डिंग। ठीक है,
एंड थर्ड वन फॉर होर्डिंग। इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ स्टूडेंट्स आई नाल लिखा जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ਨੂੰ C नाल, इनू डिससेविंग भी कहते स्टूडेंट्स, इनू डिससेविंग शब्द भी यूज़ करते हैं वास्ते, बट रेयरली यूज़ होंदा है, मैं C यूज़ करूँगा। और होर्डिंग यानी कि संग्रह करना, मनी नू जोड़ना। कई लोग इस करके भी पैसे डिमांड करते हैं कि पैसा अपने को रख लो, भी कैश रखो आपदे कोल, लिक्विडिटी रखो, उन्होंने असीं होर्डिंग कहते हैं। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड स्टूडेंट सब तो पहला है इन्वेस्टमेंट। देखो जी इन्वेस्टमेंट का स्टूडेंट्स तुहानूं सब नूं क्लीयर कट पता है, इन्वेस्टमेंट तां ही ज़्यादा होएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल ऑपोजिट रिलेशनशिप है। जे रेट ऑफ इंटरस्ट होया ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट घट जाती है, घट रेट ऑफ इंटरस्ट ते इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहिंदी है। क्योंकि देखो जी इन्वेस्टमेंट के उपर होने वाला खर्चा ही यानी कि जी तुसीं पैसा खर्च करते हो, तुसीं कोई एसट बाय करते हो तो करोड़ रुपया लाता, उस करोड़ रुपए ते तुसीं ब्याज पे करते हो कि नहीं पे करते, वो ब्याज जेकर वध होएगा, ठीक है, तुहानूं जिहड़ी रिटर्न मिलती है वो फिर घट जाती है, जिस करके तुसीं डिस्करेज हुंदे हो इन्वेस्टमेंट करन लई। जेकर थोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट है घट, यानी कि तुसीं देखो तुहानूं सस्ते रेट ते पैसा मिल रहा है, तो थोड़े ज़्यादा विलिंगनैस होगी पैसा इन्वेस्ट करन दी एसट्स के उपर, तुसीं एसट ज़्यादा परचेज करोगे, क्योंकि तुसीं वो एसट्स के उपर जिहड़ी पेमेंट करनी है ब्याज की वो घट करनी है, तुहानूं ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हो सकते हैं। सो दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है ना ਉਹਦਾ डायरैक्ट इनवर्स रिलेशनशिप आ रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल। मतलब आ थोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट, आ थोड़ी इन्वेस्टमेंट, जे रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा तो डिमांड घट, घट रेट ऑफ इंटरस्ट ते इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हो गया थोड़ा दिस वन। कंजम्पशन जिहड़ा परपज़ है स्टूडेंट्स वो की है, देखो जी कंजम्पशन परपज़ स्टूडेंट्स तुसीं बहुत बैटरली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि तुहानूं सब नूं पता कि कई बार लोगों का खर्चा उन्होंने आमदनी तो वध जाता है। मान लो आमदनी घट है, इनकम घट है, खर्चा ज़्यादा, वो खर्चा कित्थों करनगे हुण? मान लो सपोज कोई फैमिली है 10,000 रुपये इनकम है, पर खर्चा उन्होंने वध होने वाला है इस बार, क्योंकि उन्होंने मान लो AC बाय करना है, या मान लो सपोज कोई मोटरसाइकिल बाय करना, कोई स्कूटी बाय करनी है, या मान लो सपोज कोई कार बाय करनी है। तो जदों तुसीं आमदनी तो ज़्यादा खर्चा करते हो तो खर्चे लिए यू नीड मनी, थोनों पैसा चाहिए, तुसी उस वास्ते भी उस कंजम्पशन नूं फुलफिल करने वास्ते जो थोड़ी आमदन तो वध है, यानी कि थोड़ी आमदन 10,000 है, थोड़ा खर्चा 50,000 होने वाला है, वो 40,000 रुपया जो तुसी अपनी आमदन तो वध के खर्चा कर रहे हो, थोनों उस वास्ते लोन चाहिए, यू नीड लोन। तो वो लोन तुसी तां ही ज़्यादा लैंदे हो, तुसी तां ही वो खर्चे वध करते हो आमदनी तो, जेकर तुहानूं ब्याज घट देना पैंदा है। सो इस करके जिहड़ी कंजम्पशन है ना स्टूडेंट्स C, उहदा भी रेट ऑफ इंटरस्ट दे नाल संबंध है। रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा होगा तो असीं कंजम्पशन परपज़ वास्ते जो मनी की डिमांड करांगे, जो लोनेबल फंड्स की डिमांड करांगे, घट करांगे। तो जे रेट ऑफ इंटरस्ट घट होया तो असीं कंजम्पशन परपज़ वास्ते डिमांड जिहड़ी है वो ज़्यादा करांगे। ठीक है, क्योंकि जे मान लो सपोज मार्केट रेट ऑफ इंटरस्ट घट है, जिवें करोना टाइम ते स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने की कीता सी, रेट ऑफ इंटरस्ट काफ़ी डाउन चले गए सी, क्योंकि रैपो रेट काफ़ी नीचे आ गई सी, क्योंकि उस वक्त मनी सप्लाई नूं ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, सो दैट कि जिहड़ी इकॉनमी आ जिहड़ी कि करोना की वजह करके स्लो डाउन हो गई सी, उन्होंने थोड़ा जिहा फास्ट उन्होंने थोड़ा जिहा उन्होंने बूस्ट अप करना सी, वो च जान पाउणी सी, डिमांड नूं ਵਧਾਉਣਾ सी, तो उदों रेट ऑफ इंटरस्ट बहुत डाउन हो गए सी, तो लोगों ने काफ़ी चीज़ां बाय कीतियां। घट रेट ऑफ इंटरस्ट से असीं ज़्यादा खर्चा करने लई इंटरस्टड हो जाने, ज़्यादा लोन लैन लई इंटरस्टड हो जाने कि चलो जी लोन लै लो, घट इंटरस्ट आ, चलो हुण स्कूटी लै लो, हुण कार लै लो। पर जो ही रेट ऑफ इंटरस्ट वध है, जिवें कि एट प्रेजेंट हुण चल रहा है, ठीक है, तो मैं जिवें स्टूडेंट्स देखो नवंबर 2024 में वीडियो बना रहा, तो तुसीं रेट ऑफ इंटरस्ट देखो किन्ने ज़्यादा होए पे है। तो जिहड़ी जेकर मैं बाकी फैक्टर्स नूं कॉन्स्टेंट मान के चलना, तो वधे हुए रेट ऑफ इंटरस्ट ते डिमांड फॉर कंजम्पशन परपज़, यानी कि पैसे लोन की डिमांड फॉर कंजम्पशन परपज़ घट जाती है। तो जे ब्याज घट जाएगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंदे ने चीज़ों को बाय करने वास्ते। किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने कंज्यूम करनियां ने, जिवें स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारां, जीपां जो घरे यूज़ करनियां ने, वॉशिंग मशीनां, TV, ठीक है, फ्रिजां वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो ये हो गया स्टूडेंट्स कंजम्पशन परपज़। तो हुण तुसीं देखो आ तुहाडा रेट ऑफ इंटरस्ट, आ तुहाडी कंजम्पशन, रेट ऑफ इंटरस्ट दा कंजम्पशन नाल भी इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है जी,
लास्ट पॉइंट स्टूडेंट थर्ड वन, होर्डिंग। ठीक है जी, देखो स्टूडेंट्स, होर्डिंग डिस होर्डिंग दा एग्जैक्ट ऑपोजिट आ। देखो जे रेट ऑफ इंटरस्ट घटेगा होर्डिंग ਵਧੇਗੀ, क्योंकि जे रेट ऑफ इंटरस्ट घट आ तो लोग अपने को पैसा होल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो पैसे नूं उधार नहीं देंगे, वो क्योंकि घट रेट ऑफ इंटरस्ट उन्होंने रिटर्न ही नहीं मिलेगी, तो सम टाइम तो रिटर्न इन्नी घट होंगी है कि उन्होंने लगता होंगे कि साढ़े खर्चे भी नहीं पूरे होणगे, जिहड़ा रिस्क वगैरह होंदा उन्होंने लगता होंगे साडा रिस्क भी नहीं कवर होगा। सो दैट्स वाई जिहड़ा मतलब कि घट रेट ऑफ इंटरस्ट ते लोग अपना पैसा अपने कोल ही रखन नूं ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सम टाइम जिहड़े कुछ स्पैकूलेटर्स होंदे ने वो घट रेट ऑफ इंटरस्ट ते अपने कोल पैसा होल्ड करन लग जाते हैं, सो दैट जदों मतलब कि रेट ऑफ इंटरस्ट वधणगे उदों उही पैसे नूं वो की करनगे, बाहर निकालणगे, किसी नूं लोन के तौर पर दे देणगे। इस करके घट रेट ऑफ इंटरस्ट ते लोकां दे विच पैसे नूं होल्ड करन दी जिहड़ी चाहत हुंदी है वध जांदी है, लिक्विडिटी नूं प्रेफर करन दी चाहत वध जांदी है, ते रेट ऑफ इंटरस्ट दे वधन ते होर्डिंग घट जाती है, क्योंकि उदों ऑबवियस है रेट ऑफ इंटरस्ट वधे हुए तो कोई भी पैसा आपदे घरे नहीं रखूगा, चाहूगा कि वो पैसा जे रेट ऑफ इंटरस्ट मार्केट च अच्छा मिल रहा लोन ते, तो तुसी उस पैसे नूं की करने की कोशिश करोगे, लैंड करने की कोशिश करोगे, कमाई करने की कोशिश करोगे। इस करके हाई रेट ऑफ इंटरस्ट ते होर्डिंग घट जाती है। इन दिस वे जिहड़ी तुहाडी होर्डिंग है उहदा भी इनवर्स रिलेशनशिप है रेट ऑफ इंटरस्ट के नाल। तो हुण स्टूडेंट्स आपां सारा कुछ डिस्कस कर लिया, हुण आपां वाइंड अप करांगे, दोनों सारियां डायग्राम्स बनावांगे सप्लाई ते वो वाली, ठीक है, फिर थ्योरी वाइंड अप हो जाएगी। हाँ जी, लो जी स्टूडेंट्स, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इन्हां सब नूं प्लस करके आएगी, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इन्हां तिन्नां नूं प्लस करके आएगी। डिमांड फॉर लोनेबल दा रेट ऑफ इंटरस्ट दे नाल स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशनशिप है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स दा रेट ऑफ इंटरस्ट दे नाल पॉजिटिव रिलेशनशिप आ। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करिए। देखो जी डायग्राम स्टूडेंट्स, दो डायग्राम्स बन गई, ठीक है जी। तो इन दिस वे नीचे दोनों डायग्राम्स के नीचे लोनेबल, ठीक है, लोनेबल फंड्स दी डिमांड, ठीक है, एंड सप्लाई है जी, लोनेबल फंड्स दी डिमांड एंड सप्लाई, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों डायग्राम्स दे, ठीक है, एक्स एक्सिस दे। इस साइड स्टूडेंट्स आपां रेट ऑफ इंटरस्ट मैंशन करांगे, ठीक है जी। तो लो जी, सब तो पहला स्टूडेंट्स आपां गल करिए डिमांड की, ठीक है। तो सब तो ऑर्डर की लेना स्टूडेंट्स, देखो जिमें होर्डिंग लई डिमांड जिहड़ी है सब तो घट हुंदी है, सो दैट्स वाई वो लाइन सब तो पहला ड्रॉ होएगी, ठीक है। फिर हुंदी है जी कंजम्पशन परपज़ लई, वो लाइन आपां इत्थे ड्रॉ कर रहे हैं। सब तो ज़्यादा डिमांड हुंदी है फॉर इन्वेस्टमेंट परपज़, वो इस तरह, ठीक है। नैगेटिवली स्लोप्ड लाइयां ने, क्योंकि ये सारियां दी जिहड़ी मतलब है अपना की कहंदे हुंदे ने रिलेशनशिप विद रेट ऑफ इंटरस्ट, दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। हुण स्टूडेंट्स ड्रॉ करांगे आपां ये चीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। डिसहोल्डिंग वास्ते पैसे की डिमांड, सॉरी डिसहोल्डिंग तो घट पैसा आंदा, उस तो बाद डिसइन्वेस्टमेंट तो, उस तो बाद बैंक क्रेडिट तो सब तो ज़्यादा पैसा आंदा सेविंग तो एज अ सोर्स। हुण स्टूडेंट्स करना की आ सारियां कर्व्स का सम और आ सारियां कर्व्स का सम, आ सारियां कर्व्स का सम साडे कोले आ चीज़ आएगी, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। जान के स्टूडेंट्स मैं इस तरह ड्रॉ की है, तुसी नहीं करना, तो सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं सिर्फ हाईलाइट करने वास्ते इस तरह किया। तो जी एच सी प्लस आई तिना का सम करके थोड़े को आएगी जी डिमांड, ठीक है जी। ठीक है जी, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। तो हुण सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स ते डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इस पॉइंट ते घट गए। तो मान लो ओटी डिमांड हो रही है तो सप्लाई हो रही है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरस्ट, इथों लाइन लगाओ स्टूडेंट्स, इस लाइन नू, दिस इज द रेट ऑफ इंटरस्ट, ये लाइन नू इधर भी ले आओ तुसी, ठीक है जी, आर। सो दिस इज द मार्केट रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है जी। ओ आर जो
डिसाइड होया है, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरस्ट आ, मार्केट रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है जी, OR। तो हुण स्टूडेंट्स एक चीज़ होर इस नोटिस करनी है जिहड़ी कि हल्की जी डिस्कशन आ। तुसीं एक चीज़ नोटिस करो, जिहड़ा तुहाडा ये रेट ऑफ इंटरस्ट आ OR, कल्ली सेविंग ते इन्वेस्टमेंट ते आ जाओ। इत्थे तुसीं नोटिस करो सेविंग तुहाडी इस रेट ऑफ इंटरस्ट ते इन्नी है और जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आ वो इन्नी है, यानी कि जिहड़ी तुहाडी लाइक सेविंग है दैट इज RA एंड इन्वेस्टमेंट इज BR या RB, यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज OR रेट ऑफ इंटरस्ट ते इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन क्या भी सेविंग, ओनली इन्वेस्टमेंट ते कल्ला स्टूडेंट सीधा ते इहदा कंपैरिजन कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स नूं नहीं लै रहे। इसे करके स्टूडेंट्स जिहड़ा ये रेट ऑफ इंटरस्ट है ना, ये थोड़े टाइम वास्ते तो रह सकता है पर इन द लॉन्ग रन ये स्टेबल नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेबल रेट ऑफ इंटरस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन की है सेविंग है। जो इन्वेस्टमेंट सेविंग तो ज़्यादा होंगी है तो इनकम बढ़ेगी, इनकम फिर सेविंग नूं हिट करेगी। इन दिस वे ये सारे जिहड़े शेड्यूल है ना वो रीशेड्यूल हो जाएंगे और ठीक है जिन्नी देर तक फिर I ते S बराबर नहीं होंगे उन्नी देर तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, रेट ऑफ इंटरस्ट ऊपर नीचे जा सकता है। तो आप कहना ये चाह सकते हैं कि इत्थे S इज इक्वल टू I होंगी है ना, वो होंदा तुहाडा नैचुरल रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक है जी, नैचुरल, ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरस्ट, ठीक ओके। तो जिहड़ा स्टूडेंट्स OR जो कि डिमांड ते सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स ने डिसाइड किया है, उत्थे असीं देखिया जो साडी डायग्राम च आया उत्थे असीं की नोटिस किया कि यार इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर दैन सेविंग। तो ये इन्वेस्टमेंट ते सेविंग की जिहड़ी इनइक्वलिटी आ ये रेट ऑफ इंटरस्ट नूं, इस रेट ऑफ इंटरस्ट नूं टिके नहीं रहन देगी, टिकिया नहीं रहेगा ये रेट ऑफ इंटरस्ट, ये हिलेगा और हिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वैदर I इज ग्रेटर देन S और S ग्रेटर देन I, ठीक, कितना खिलेगा फिर नोट, बट लंबे टाइम से स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है जी। स्टेबिलिटी आएगी जो I इज इक्वल टू क्या होएगी जी S होएगी, ठीक है जी। चलो सो ये सी स्टूडेंट्स थ्योरी तुहाडी लोनेबल फंड थ्योरी जी, ऋणयोग कोष सिद्धांत ब्याज का, ठीक। तो हुण स्टूडेंट्स आपां थ्योरी एक्सप्लेन की है, ओनली थ्योरी, तो जिहड़े इहदियां क्रिटिसिज्म ने वो तुसीं खुद लै सकते हो, ठीक है जी। तो होप सो स्टूडेंट्स ये तुहानूं समझ आ गया होएगा। तो थोड़ा जिहा थ्योरी दे विच लाइक वैसा कोशिश की स्टूडेंट्स फुली एक्सप्लेन करन दी, बट अपनी वीडियो च एक मैं मतलब कि एक फंक्शन ऑफ करना भुल गया तो मेरा फोन कदे भी बंद हो सकता है, दैट्स वाई मैं थोड़ा जिहा इसनूं इन नटशैल ब्रीफ करने की कोशिश की है थ्योरी दे विच। होप सो तुहानूं समझ आई होएगी। थैंक यू जी।